तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जो पैदाइशी है, जन्म से है। हमारे शरीर में कौन से जीन्स माता पिता से बच्चों को पहुंचेंगे ये माता पिता तय नहीं कर सकते, ये कोई भी नहीं तय कर सकता, डॉक्टर्स भी नहीं तय कर सकते। ये अपने आप होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है, कोई दोष नहीं है। जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनके जो विकास के माइलस्टोन्स हैं, यानी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, और बच्चों जैसे ही विकसित होते हैं पर थोड़े धीमे तरीके से। तो हो सकता है कि आपका बच्चा बैठना, खड़े होना या चलना और बच्चों के मुकाबले थोड़े समय बाद सीखे, या जिस समय पे और बच्चे बात करते हैं शायद आपका बच्चा करे पर थोड़े समय के बाद। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। और थेरेपी के साथ साथ ये मुमकिन हो सकता है कि हम इस प्रक्रिया को और थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं और बच्चे को जिस जिस क्षेत्र में आधार की ज़रूरत है वो हम उसे दे सकते हैं। डाउन सिंड्रोम एक विकासात्मक विकलांगता है जिसमें बच्चे में कुछ जेनेटिक बदलाव आते हैं। इस जेनेटिक बदलाव के चलते बच्चे के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस दिख सकते हैं। पहले शरीर के अंदर क्या बदलाव आता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जेनेटिक चेंज क्या है? तो हमारे शरीर में सैकड़ों बहुत सारे सेल्स हैं और हर एक सेल के अंदर हमारे शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर एक छोटे छोटे पैकेज होते हैं जीन्स के। ये जो जीन्स हैं हर चीज़ हमारे बारे में तय करते हैं कि हम दिखेंगे कैसे, हमारा कद कैसे होगा, हमारा रंग क्या होगा, आँखों का रंग क्या होगा। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं 21वीं पेयर पे या 21वीं जोड़ी में, एक जोड़ी होने के बदले में 3 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इसके चलते बच्चे के शरीर में और उसके विकास में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो शरीर में क्या तब्दीली आती है? बच्चा बाहर से आपकी तरह तो दिखेगा ही, पर साथ में उसमें कुछ अलग डाउन सिंड्रोम से जुड़े हुए फीचर्स भी होंगे। ये फीचर्स जैसे कि सर का आकार या सर का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो सकता है, उसके नाक का ये हिस्सा थोड़ा सा चपटा हो सकता है, उनकी जो आँखें हैं इस तरीके से झुकी हो सकती हैं, ऊपर की तरह झुकी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ उनका जो कद है, कद भी और बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जिनको होता है वो बच्चे और जो अडल्ट्स हैं जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि कितने साल तक वो जिएंगे, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता ही आ रहा है। और इसकी वजह है कि आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में कई ज़्यादा जानते हैं। कुछ शतक के पहले इतना नहीं जानते थे जितना आज हम जानते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ज़्यादा जागरूकता भी बढ़ी है, और इस जागरूकता के चलते हम ये भी देख रहे हैं कि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ साथ जिन्हें अर्ली इंटरवेंशन की सुविधा मिली है या उसका फ़ायदा हुआ है, साथ साथ जो स्कूल में पढ़े हैं, अभी बड़े हुए हैं, उनमें से कई खुद ब खुद काम कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या इंटरेस्ट को आगे लेके बढ़ पा रहे हैं, जैसे म्यूज़िक में या फिर डांस में या स्पोर्ट्स में। और इस किस्म की सक्सेस स्टोरीज़ शायद हम कुछ दशक पहले सुन नहीं पाते थे, और आजकल ये मुमकिन इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा जागरूकता भी है और ज़्यादा अभी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। ये सारे जो अंतर हैं शुरुआत में जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो दिख जाते हैं। जैसे ही ये अंतर माँ बाप को या बच्चे के डॉक्टर को दिखे तो सबसे पहले शायद वो माँ बाप के साथ डिस्कस करके कुछ ब्लड टेस्ट रेकमेंड करेंगे। इस ब्लड टेस्ट से कॉन्फर्मेशन हो सकता है कि क्या आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। इनमें से डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन
एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेशलिस्ट है। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे के विकास की देखरेख करेंगे, ये जानेंगे कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में उसे ज़्यादा ज़रूरत है या आधार की ज़रूरत है या कहाँ पे उसे मदद की ज़रूरत है, पर साथ ही वो ये भी देखेंगे कि आपकी बच्चे की खूबियाँ क्या हैं, कौन सी चीज़ों में आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग है या उसकी ताकत क्या है। साथ ही वो ये भी देखेंगे कि एज अ पेरेंट आपकी क्या ताकत है, आप किस हिसाब से या किस तरीके से अपने बच्चे के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। इसके अलावा वो डिटेल में आपसे सवाल पूछेंगे ये जानने के लिए कि उसके विकास अलग अलग क्षेत्र में कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है, कैसे बात कर रहा है। यदि आपका बच्चा बहुत छोटा है तो शायद अभी चलने के लिए तो रेडी नहीं है, पर क्या सर संभाल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे खड़े हो रहा है। साथ ही में वो ये देखेंगे कि आपका बच्चा दूसरे लोगों से कैसे जुड़ता है, कैसे खेलता है, कैसे सीखता है। और इनमें से किसी भी क्षेत्र में यदि उसको मदद की ज़रूरत है तो आपको उस थेरेपिस्ट से वो कनेक्ट करेंगे। तो यदि आपके बच्चे को सर संभालने में, बैठने में, चलने में, खड़े होने में दिक्कत है तो फिज़ियोथेरेपिस्ट उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे को हाथ का इस्तेमाल करने में तकलीफ़ हो रही है या खुद के काम करना सीखने में तकलीफ़ हो रही है, खाने में तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि खाना, कपड़े पहनना, टॉयलेट से जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं उसमें तकलीफ़ हो रही है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसमें मदद करेंगे। यदि आपके बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है, स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं या फिर उन्हें खाना चबाने में दिक्कत हो रही है, निगलने में दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ों में स्पीच थेरेपिस्ट मदद करते हैं। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगेगा, तो स्पेशल एजुकेटर भी उसकी मदद कर सकेंगे पढ़ाई में, रीडिंग करने में, राइटिंग करने में वगैरह। इन थेरेपिस्ट के साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना ज़रूरी है। और बच्चे का स्वास्थ्य, जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनका स्वास्थ्य इस पे भी निर्भर करता है कि क्या कहीं उनको कोई और तकलीफ़ तो नहीं है, क्या उनका थायराइड ठीक तरीके से काम कर रहा है। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो यहाँ पे होता है, जो हमको सही तरीके से हमारा ग्रोथ, दिमाग का और शरीर का ये होता रहे, इसको डिटरमिन करता है। तो स्वास्थ्य की देखरेख के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें थायराइड उसका बराबर से काम कर रहा है क्या, उसका हार्ट बराबर से काम कर रहा है क्या। और इसके लिए यदि आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो आपके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आपको उनसे मिलने की सलाह देंगे। और साथ साथ आपका बच्चा ठीक से देख रहा है, ठीक से सुन रहा है, इसकी भी तसल्ली की जाएगी हर विज़िट पर। तो जब आप अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से रेगुलरली मुलाकात करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। जो आप घर में अलग अलग तरीके अपना रहे हैं उसके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वो किस हद तक कामगार हो रही हैं, हम और क्या कर सकते हैं, और क्या किसी और स्पेशलिस्ट से भी मिलने की ज़रूरत है क्या, इसके बारे में आपकी चर्चा होगी। यदि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।